ओम। गायत्री महत्व। अध्याय 5वां, खंड 2। वरेण्यम। यह ओम का तीसरा विशेषण बताया गया। वर्ण्य योग्य, ग्रहण करने योग्य तथा पूजा योग्य। यहाँ यह शंका हो सकती है कि क्या संसार में और कोई वस्तु वर्ण्य योग्य या ग्रहण करने योग्य नहीं? संसार में सबसे विशेष सर्व बंधु ग्रहण करने योग्य वही ओंकार है। यह वरेण्यम शब्द उसी के लिए है, अन्य के लिए नहीं। कारण यह है कि एक, संसार के सब बंधु माता पिता तथा मित्र आदि हमें छोड़ जाते हैं और अंत समय वे कुछ भी सहायता नहीं कर सकते, परंतु परमात्मा का संबंध कभी भी नहीं छूट सकता, अपितु वह सदा साथ रहते हुए प्राणी का कल्याण करता है तथा उसको शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करता रहता है। दूसरों से तो कभी हम रूठ भी जाते हैं और वे हमें छोड़ देते हैं, पर ओंकार तो प्रतिक्षण ही हमें अपनी समीपता में रखता है। 2, जैसे मछली का आधार पानी है, उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकती, जिस प्रकार शरीर बिना प्राणवायु के नहीं रह सकता और जिस प्रकार छोटे बच्चे का आधार माता का दूध है, माता के दूध के बिना उसका निर्वाह कठिन है, इसी प्रकार जीव का आधार या उसके वर्ण्य योग्य वही ईश्वर है। इसी का हाथ पकड़कर मृत्यु आदि भयंकर दुखों से तर सकता है। अतः जीव का वर्ण्य योग्य यह ओंकार ही है, अन्य वस्तुएं नहीं। उनके बिना जीव का निर्वाह हो सकता है। 3, एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही वर्ण्य योग्य है, यद्यपि अन्य संबंधी भी उसके प्रेम के सेवा के योग्य हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से पति भी प्रसन्न होता है, परंतु धारण करने योग्य तो वही पतिदेव है जिसको वह वर्ती है। इसी प्रकार यद्यपि संसार की वस्तुएं प्रेम योग्य है, पर वर्ण्य योग्य तो वही देव है। अन्य सब वस्तुएं तो साथ छोड़ जाती हैं, बस इनकी सेवा, इनसे प्रेम तो इसीलिए है कि भगवान प्रसन्न हो। यदि इनके साथ मोह होगा तो यह उस देव को रुष्ट करना होगा। अतः यह वस्तुएं वर्ण्य योग्य नहीं। किसी ने ठीक कहा है कि प्रेम तो सबसे करो, किंतु हृदय में स्थान उस ओंकार को ही दो। 4, संसार के सब संबंधी जिनसे बड़ा प्रेम किया जाता है, किसी प्रकार का विरोध भाव उत्पन्न होने पर या उनके अनुकूल काम न करने पर गुप्त बातों को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे अन्य पुरुषों की दृष्टि में हमें अपमानित और दुखी होना पड़ता है। बहुत बार द्रव्य की हानि भी होती है, परंतु वह मित्र तो हमारी हर एक मानसिक क्रिया को, जो गुप्त से गुप्त भी है, जानता है, पर वह किसी को भी बताता नहीं। उसी की कृपा के कारण अपने मानसिक पापों से हमें संसार के किसी संबंधी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता। अतः सर्वोत्तम मित्र, बंधु, पिता और माता वही है और वही वर्ण्य योग्य है। 5, संसार में सूर्य, वायु तथा जल आदि पदार्थ बाह्य अपवित्रता को दूर करते हैं। डॉक्टर बाहर के रोगों को ही दूर कर सकता है, माता पिता बाह्य अपवित्रता को ही दूर करते हैं, परंतु अंदर के रोग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की अपवित्रता को संसार के पदार्थ दूर करने में समर्थ नहीं, क्योंकि वे अंदर की अपवित्रता को जानते ही नहीं। वे इसे दूर कैसे करें? इनको तो वही वर्ण्य योग्य देव दूर करता है। वही मनुष्य से एकांत में हार्दिक चिंतन करा उन पापों से रोकता है। इसी जन्म के ही नहीं,
अपितु परंपरागत संस्कारों को वह परमात्मा जानते हुए भी किसी को बताता नहीं, अपितु प्राणी के हृदय का संशोधन करता है। मनुष्य का सुधार उसी के हाथ में है, अन्य किसी के नहीं, अतः वही वरने योग्य है। 6. एक नवविवाहित स्त्री जिस समय पति के घर आती है तो पति को सारी वस्तुओं पर उसका अधिकार हो जाता है और पति के घर की सारी वस्तुएं उसके अधीन हो जाती है। कोई भी नववधु के इस अधिकार को मानने से इनकार नहीं करता तथा घर के सब सेवक घर के मालिक की भांति उसकी आज्ञा मानते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति उस परमेश्वर को वर लेता है तो संसार का यह सारा ऐश्वर्य उसी का हो जाता है और वह जैसा उचित प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं। परमात्मा की कोई वस्तु उससे दूर नहीं रहती। इससे बढ़कर जिज्ञासु और किस फल की आकांक्षा कर सकता है। इसलिए उसी प्रभु को वरना चाहिए और किसी को नहीं। संसार के सब पदार्थों में केवल उसी के प्रति सेवक दृष्टि होनी चाहिए। वही देव साधक को अपना महाराज प्रतीत हो तथा उसी में साधक का प्रेम हो।